देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत सेवया भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 2 श्लोक 2 2 2 2। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थिः यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थे यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थिः यन्नाभिधीर्यति धीरपार्थे परिब्रह्मस्तत्र नाविन्दते अर्थान् परिब्रह्म अस्त्र न विन्दन्ते अर्थाना परिब्रह्मस्तत्र नाविन्दते अर्थान् परिब्रह्म अस्त्र न विन्दन्ते अर्थान् मायामये वासनया शयानः मायामयेवासनया वासनाशयानः मायामये वासनया शयानः वासनाशयानः शाब्दस्य हि ब्रह्मणेश पन्था शाब्दस्य हि ब्रह्मण ब्रह्मणेश एष पन्था नामपि ध्यायति धीरपार्थिः येनाम येनामभिधीयते निरुपाधिः परिब्रह्मस्तत्र नाविन्दते अर्थान् परिब्रह्मस्त्रि विन्दते परिब्रह्मविन्दते मायामये वासनया शयानः मायामये अर्थान् वासनाशयानः शाब्दस्य हि ब्रह्मणेश पन्था शाब्दस्य हि शाब्दस्य हि ब्रह्मण एव ब्रह्मणेश पन्था पन्था यन्नामभिध्यायति धीरपार्थिः यन्नाम अभिधर्ययति अपार्थे परिब्रह्मस्तत्र नाविन्दते अर्थान् परिब्रह्म अर्थान मायामये वासनया शयानः मायामये वासनाशयान। वासनाशयानः। चलिए श्लोक को उच्चारण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। शिल प्रभात जी की जय। शिल प्रभात द्वारा शाब्दस्य हि ब्राह्मण एष पंथा यन्नाभिअध्यायति धीरपार्थे परिभ्रमस्तच विदन्ते अर्थान् मायामये वासनया सयान। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शाब्दस्य हि ब्रह्मणये सपन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनया शयानः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। शाब्दस्य हि ब्राह्मण एष पंथा यन्नामभिधार्यति धीरपार्थे परिब्रह्ममस्त्र न विद्यते अर्थान्
मायामये वासनया शयानः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। याति धीर पार्थे परिभ्रम स्तर न विदन्ते अर्थान मायामय वासनाय सयान। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। शब्दस्य हि ब्रह्मण एव पन्था यत्र मभिद्यर्ति धीरापर्था परिभ्रमं तत्र नाभिविन्दते अर्थान् मायामयो वसनाय सायनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नाम अभिध्यायति पार्थैः परिभ्रमं तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया प्रयाणः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नाभिधि अर्ध्या यति धीर पार्थे परिब्रह्मस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शयानः। हरे कृष्ण। जी धन्यवाद आप सभी का। शब्दार्थ देखते हैं। शाब्दस्य वैदिक ध्वनि का ही निश्चय ही ब्रह्मणः वेदों का एषः ये पंतः मार्ग यत जो है नाम भी विभिन्न नामों से ध्यायति ध्यान करता है दिहि बुद्धि अपारते है व्यर्थ के विचारों से परिभ्रमण घूमते हुए तत्र वहाँ न कभी नहीं विन्दते भोग करता है अर्थान वास्तविकताओं को मायामय मोहमयी वस्तुओं में वासनया विभिन्न इच्छाओं से शयानः मानो निद्रा में स्वप्न देख रहा हो। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैदिक ध्वनियों वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि वह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। कृपया पीछे पीछे दोहराइए। वैदिक ध्वनियों वेद वाणी को प्रस्तुत करने की वैदिक ध्वनियों ध्वनियों को प्रस्तुत करने की वेदवाणी को प्रस्तुत करने की प्रस्तुत करने विधि इतनी मोहने वाली है विधि होने वाली है विधि इतनी कि होने वह वाली है व्यक्तियों की बुद्धि को यह बुद्धि को यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। स्वर्ग जैसी जैसी वस्तु ले जाती है। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्न में मंडराते रहते हैं। बद्ध जीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं में मंडराते रहते हैं। लेकिन ऐसे स्थानों में लेकिन ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। हिमानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। बद्धी भौतिक संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में सदैव व्यस्त रहता है। वह इस पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध सुविधाओं से भी संतुष्ट नहीं होता, जहां उसने प्रकृति के संसाधनों को शोषण अपनी शक्ति के अनुसार महत्तम मात्रा में किया है। वह चंद्रमा या शुक्र लोक में भी वहां के संसाधनों का
दोहन करने हेतु जाना चाहता है, लेकिन श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 8.16 में इस ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों तथा अन्य प्रणालियों के ग्रहों की व्यर्थता के विषय में हमें आगाह किया है। ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह है, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह भौतिक जीवन के मुख्य दुखों यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों से सुरक्षित नहीं है। श्री भगवान का कहना है कि ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक जैसे सर्वोच्च लोक भी, फिर स्वर्गलोक जैसे अन्य लोकों का तो क्या ही कहना, रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उपयुक्त दुख पाए जाते हैं। बद्जीव सकाम कर्म के नियमों से जकड़े हुए हैं, अतएव वे कभी ब्रह्मलोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक को लौट आते हैं, मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक हों। असली सुख तो श्री भगवान के राज्य में है, जहाँ जीव को ये भौतिक कष्ट सहन नहीं करने होते। अतएव जीवों के लिए सकाम कर्म की वैदिक विधियां भ्रामक हैं। मनुष्य इस देश में या अन्यत्र, इस लोक में या दूसरे लोक में श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना करता है, किंतु भौतिक विश्व में कहीं भी उसकी मौलिक इच्छा की पूर्ति, सच्चिदानंद रूप जीवन की पूर्ति नहीं हो पाती। श्री सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपने मन में तथाकथित स्वर्गलोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए, अपितु उन्हें अपने घर भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। न तो कोई भौतिक ग्रह शाश्वत है, न वहां पर उपलब्ध जीवन की सुविधाएं ही शाश्वत हैं। अतएव उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को भोगने हेतु वास्तविक विरक्ति ही दिखलानी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था नामभिध्यायति धीरपार्थः परिब्रह्मस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शयानः। वैदिक ध्वनियों वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्धजीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। तो हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद हृदय में श्री भगवान के दूसरे श्लोक में हैं। कल जो हमने श्लोक देखा उसमें हमें पता चला कि किस तरीके से ब्रह्मा जी भगवान के विराट रूप का ध्यान लगा के अपनी चेतना को पुनः प्राप्त करते हैं और सृष्टि का पुनर्निर्माण करते हैं। तो ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं
और बता रहे हैं कि जो वेद हैं, 4 वेद, उनकी ध्वनियाँ, देखिए ध्वनियाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जितने भी हमारे शास्त्र थे वो कंठस्थ करके आगे बढ़ाए जाते थे, लिपिबद्ध नहीं थे। आज से 5000 वर्ष पूर्व ही लिपिबद्ध हुए, तब व्यासदेव जी ने उन्हें लिपिबद्ध किया। तो उनकी ध्वनियों की बात हो रही है। श्रवण वो इस तरीके से है कि जो आदमी का इंटेलिजेंस है, जो उसकी बुद्धि है, वो स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। तो आप जब वेदों की ध्वनियों को सुनते हैं, आपको लगता है स्वर्ग ही जाना चाहिए। और स्वर्ग को बताया गया है व्यर्थ की वस्तु, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि ऐसे स्थानों में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चा सुख क्या होता है? सतचित आनंद। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब पूर्ण आनंद, ब्लिसफुल। हो सकता है स्वर्ग में आप जाएं, आप बहुत एंजॉय करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सट्रीम लेवल के एंजॉयमेंट, मटेरियल सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, पर वो सच्चा सुख नहीं है। वो एक स्वप्न की तरह है। जैसे जब आप रात में सोते हैं, आप स्वप्न देखते हैं, तो कुछ कुछ जो चित्र आपके आंखों के आगे, आपके मस्तिष्क में आते हैं, वो असली आते हैं। असली का मतलब आप खुद को देख रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं। और कुछ कुछ काल्पनिक जैसे आते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसी जगहें जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। तो ये जो चित्र हैं असली और काल्पनिक, इन सब को मिला के जो एक सीक्वेंस बनता है हमारे ड्रीम का, हमारे सपने का, एक मूवी सी बनती है, वो उस मूवी की तरह है स्वर्ग। और ये सपना कभी सच नहीं होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे सपने सच हो जाए, है ना, ड्रीम कम ट्रू। पर भौतिक सुख की जो कामना है, जो इंद्र तृप्ति का जो हमारा सपना है, वो कभी सच में बदल ही नहीं सकता है। वो सपना कभी सच हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये माया है। माया मतलब जो कभी थी ही नहीं, इल्यूजन। आपको लग रहा है पर है नहीं। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक झील के किनारे पेड़ है, पेड़ पे फल है, फल की परछाई झील पे पड़ रही है। मान लीजिए आम है, आप झील में उस आम को देख के उस आम को भोग करना चाहते हैं, अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, पर ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि उस झील में आम है ही नहीं, वो तो सिर्फ परछाई है। तो ये जो भौतिक जगत है, ये सिर्फ एक परछाई है आध्यात्मिक जगत की, जिसमें हमें लगता है कि हम इंद्र तृप्ति कर सकते हैं, पर वास्तव में हम इंद्र तृप्ति नहीं कर पाते। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव कैसे? मान लीजिए आप चुपचाप बैठे हैं, आप शांत हैं, पर अब आप इंद्र भोग करने की इच्छा कर रहे हैं, इंद्र भोग कर नहीं पा रहे हैं, और ज्यादा असंतुष्ट हो जा रहे हैं। यानी आप 0 पे थे, आप +1 में जाना चाहते हैं, पर फ्रस्ट्रेशन के कारण -1 में चले जाते हैं। क्यों? इंद्र तुष्टि करना चाहते थे, इंद्र तुष्टि हुई नहीं, डिससैटिस्फैक्शन बढ़ गया, और उससे आपका पतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामात्, कामात् क्रोध अभिजायते। अध्याय 2 के 62वें और 63वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा, विषय पे आपने ध्याय, आपने अटेंशन दी। तो इस उदाहरण में आम है विषय वस्तु जिसको आप भोगना चाहते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, आम को देख रहे हैं, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना, बड़ा है, मीठा मीठा जैसा लग रहा है, आपके दिमाग में उसकी सुगंध भी ले रहे हैं,
तो अटैचमेंट हो गई है उस आम से, आपको वो आम खाना है। संगात से संगात संजायते कामहा, और इस अटैचमेंट से आपको काम, लस्ट उत्पन्न हो रही है, डिजायर, मैं उसको खा लूं, मैं उसको खा लूं। और क्योंकि आप उसको खा नहीं पा रहे हैं, आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्या होता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्य शुभ जायते संगात संजायते कामत कामत क्रोध भी जायते। अब आपको क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है, आपको गुस्सा आने लग जाता है, मैं क्यों भोग नहीं कर पा रहा, मैं क्यों भोग नहीं कर पा रहा, मैं क्यों भोग नहीं कर पा रहा। और फिर क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोहा, आप उससे आपकी बुद्धि मोह में आ जाती है। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विप्लवा, मतलब फिर आप मोह में आ जाते हैं। फिर आपकी बुद्धि मोह में आ जाती है, आपकी स्मृति का विनाश हो जाता है। स्मृति बंतात बुद्धि नाशो, आपकी इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। बुद्धि नाशत प्रणश्यति, और बुद्धि नाश होने से आपका पतन हो जाता है। शुरुआत किस चीज से हुई? आम खाने से। मुझे याद है जब हम थोड़े छोटे थे, जब पेरेंट्स बाजार जाते थे, मम्मी जाती थी बाजार, तो हम कहते थे कुछ लेके आना खाने को। कलकत्ते में बड़ा अच्छा बाजार है, बड़ा बाजार कहते हैं उसको, और वहाँ पे खाने की चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिलती है। और मान लीजिए अब पूरे दिन हम इंतजार करते थे सुबह से शाम की, मम्मी आएगी कुछ खाने को लाएगी, मम्मी आएगी कुछ खाने को लाएगी, और मम्मी आती और कुछ नहीं लेके आती। तो अभी तक क्या हो चुका था? अभी तक ध्याय तो विषयान पुंसा हो गया था कि मम्मी फॉर एग्जाम्पल पाव भाजी लाएगी, अटैचमेंट हो गई थी, खाएंगे खाएंगे, है ना, लस्ट उत्पन्न हो रहा था। अभी क्योंकि मैं उसको भोग नहीं पाया, मम्मी लेके नहीं आई, क्या होता है? क्रोध आने लगता है। सुबह से मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप बोले थे लेके आए थे, फिर मम्मी कहती है नहीं बेटा टाइम नहीं मिला, दुकान बंद हो गई थी, फलाना ढींगना, कुछ भी। क्रोध आने लगता है और बुद्धि मोह में आ जाती है, और क्या होता है? हम फिर ऊट पटांग की हरकतें करने लगते हैं, नहीं खाऊंगा आज खाना मैं, और जाके घर के बाहर बैठ जाते हैं, क्रोध करते रहते हैं, सबसे लड़ते रहते हैं। मम्मी 2 बार पूछती है खा लो, नहीं खा, क्या होता है? खुद ही का नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि भूख लग रही है पर क्योंकि क्रोध कर दिया है अब खा भी नहीं पा रहे, पेट पे नहीं भर रहा है, कम से कम 2 रोटी तो नसीब होती, वो भी नसीब नहीं। शुरुआत किससे हुई? ध्याय तो विषयान पुंसा। देखिए ये छोटी छोटी सी हम आपको बता रहे हैं चीजें, आगे चल के बड़ी हो जाती है। जो अब घर में बच्चों का पालन पोषण होता है, जिस हिसाब से हर चीज में उनको कोई सेंस ऑब्जेक्ट का लालच देके कार्य कराया जाता है, ये करो ये दूंगा, ये करो ये दूंगा, ध्याय तो विषयान पुंसा होने लगता है उनका। और फिर जब आप नहीं देते हैं उनको क्रोध आता है। क्रोध क्यों आया? क्योंकि उन्होंने उस विषय वस्तु का भोग वो कर नहीं पाए। तो ये गलत तरीका है बच्चों को पालने का। विषय वस्तु से उनको जोड़ के कार्य कराना बहुत गलत है, क्योंकि वो अपने अंदर इंद्र भोग की इच्छा पैदा करते रहते हैं, और फिर जब वो नहीं पूर्ण होती है तो क्रोध आता है, और क्रोध से पतन होता है। क्रोध से पतन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले छोटी चीजों के लिए होता है, फिर आगे चल के बड़ी चीजों के लिए होने लगता है। अब मान लीजिए वो चीज आपको मिल भी जाती है, फिर भी आपका पतन होता है। मान लीजिए कोई अवैध संबंध के चक्कर में है, किसी की पत्नी से भोगना चाहता है उसको, और किसी तरीके से उसका उसके साथ अफेयर हो भी जाता है, बाद में जाके उसका पतन होना ही है, क्योंकि सच्चाई कभी ना कभी सामने आनी ही है। और आप देखिए न्यूज़ चैनल्स पे इतने जो क्राइम फैल रहे हैं, उसमें से ये सबसे बड़ा कारण बन चुका है। कोई किसी की पत्नी के साथ, कोई किसी के पति के साथ, कोई किसी गर्लफ्रेंड के साथ, कोई किसी के बॉयफ्रेंड के साथ, सबसे बड़ा कारण बन चुका है क्राइम का। ध्याय तो विषयान पुंसा, क्योंकि इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। हम पृथ्वी के, अपने धरती के इंद्र विषयों को ही नहीं संभाल पाते, हम स्वर्ग के इंद्र विषयों को कैसे संभालेंगे? आप सोच के देखिए, पतन तो होना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
और ये कोई लॉजिकली बात नहीं कर रहे, शास्त्रों में लिखा है शीने पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। आप स्वर्ग में अपने पुण्य के कारण पहुंचते हैं, पर जैसे जैसे आप अपने पुण्य को खत्म करते हैं, पॉइंट्स आपके खत्म होते रहते हैं, मर्त्य लोकम विसंति, वापस आपको धरती पे आना पड़ता है। जैसे धरती का स्वर्ग हम कहते हैं स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड जाते हैं भोग करने के लिए, इंद्र को तुष्ट करने के लिए, तभी तक रह सकते हैं जब तक आपके जेब में पैसे हैं। जैसे जैसे पैसे खत्म होते हैं, होटल की बुकिंग खत्म होती है, आपके पास वहाँ पे कुछ खर्च करने को पैसे नहीं बचते हैं, आपको कहा जाता है वापस अपने देश को जाइए, आप वहाँ पे हमेशा नहीं रह सकते। बिल्कुल सेम है स्वर्ग की। तो सच्चा सुख आपको नहीं मिला, आप वापस दुखी हो गए। आप सच सुख की तलाश में थे पर सुख आपको मिला नहीं। तो जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें आप अनुभव करके ही अपने जीवन की राह बदलें, हमें सुन के भी अपने जीवन की राह बदलनी चाहिए। आपके पास इतना समय नहीं है कि हर चीज को आप खुद एहसास करके ही सीखें, आपको सुन के भी सीखना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड है, उसने बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करी, अच्छा पढ़ा लिखा, बड़ी कंपनियों में काम करा, हमेशा इधर उधर से फ्लाई करना, इंडिया में हर शहर में जाना, देश के बाहर जाना, बड़े बड़े होटलों में रुकना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आना जाना, चार्टर्ड फ्लाइट्स, प्राइवेट फ्लाइट्स में आना जाना, सारे सुख उसको मिले। बाद में वो कहने लगा इसके बाद क्या है, मेरे जीवन में इसके बाद क्या है। मैंने 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुका, मैं खाया भी, मैं चार्टर्ड प्लेन में भी गया, सारी सर्विसेज मुझे मिली, अब अगला क्या मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि मुझे इससे खुशी नहीं मिल रही है। ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, वो बोला मुझे इससे खुशी नहीं मिल रही, जो खुशी मैं खोज रहा हूँ वो मुझसे मिल ही नहीं रही है इन सब चीज़ों से। उसको लग रहा था हाँ शायद इस चीज़ से मिल जाए, शायद इस चीज़ से मिल जाए, शायद इस चीज़ से मिल जाए, नहीं मिल रही है, करूँ क्या। ये रियलाइजेशन होना भी बहुत बड़ी बात है, पर इसका इंतजार मत करिए कि आपके साथ जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी तो ही आप इसको रियलाइज करेंगे। सुन के भी हमें सीख लेना चाहिए। सच्चा सुख की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती है। सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब आप आत्मा को वो दें जो उसको खाना है। अभी आप आत्मा को वो दे रहे हैं जो उसको नहीं खाना। मछली को पानी चाहिए, दूध पिला के वो खुश नहीं रह सकती है। आत्मा को क्या चाहिए? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास, भगवान की सेवा चाहिए। और इस बात को भी आत्मसार करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखें अपने भौतिक जीवन में भी जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, उससे जो संतुष्टि और खुशी मिलती है वो खुशी हमें कभी नहीं मिलती। जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपने देखा होगा, ब्रेकअप हो जाता है लड़के लड़कियों का, फेल हो जाते हैं एग्ज़ाम में, वो क्या हो जाते हैं, थोड़े हम्बल होके समाज सेवा की ओर मुड़ जाते हैं, ऑर्फनेज जाना शुरू कर देते हैं, है ना, ओल्ड एज होम जाना शुरू कर देते हैं, मंदिरों में सेवा करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुख वो खोज रहे हैं वो उनको निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करके ही प्राप्त होता है। क्योंकि हमारा स्वभाव ही है सेवा करना, ये हमारा स्वभाव है, हमें ऐसे बनाया गया है। व्यक्ति विशेष की सेवा परम नहीं है, परम है भगवान की सेवा। मानव सेवा माधव सेवा नहीं है, माधव सेवा मानव सेवा। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। और जब ऐसा करते हैं तब सच्चा सुख मिलता है, सच्चिद आनंद। कोई व्यक्ति, मान लीजिए, ज़्यादातर हम देखते हैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से कोई बच्चा है, गरीबी में उसका बचपन बीता, पर अच्छी पढ़ाई लिखाई उसने कर ली, अच्छी नौकरी उसकी लग गई, माँ बाप ने बहुत मेहनत किया उसके पीछे। तो जब वो कमाई करना शुरू करता है तो सबसे पहले अपने माँ बाप की ज़िंदगी
आरामदायक बनाता है, एक अच्छा घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, और घर बड़ा घर खरीदता है, और गाड़ी खरीदता है, बाहर हॉलीडेज़ पे जाता है घूमने। फिर जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं उसे आप समझ नहीं आ रहा मैं इस पैसों का करूँ क्या, अब धीरे धीरे वो गंदी आदतों में पड़ने लगता है। पहले दारू पीना शुरू करता है, सिगरेट पीना शुरू करता है, उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, ड्रग्स लेना शुरू करता है, उससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, अवैध संबंध बनाना शुरू करता है, उससे भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो उसको समझ नहीं आता है करूँ क्या, और क्या होता है, पतन होता जाता है। कितनी कहानियाँ आज के दिन में ऐसे, जब ज़्यादा पैसे आदमी कमाता है उसे समझ नहीं आता है बिना आध्यात्मिक ज्ञान के कि मैं इन पैसों का करूँ क्या, और गलत आदतों में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमारी खुशियाँ किसमें हैं, हमारी खुशियाँ हैं भौतिक सुख में। आज सुबह की भागवतम क्लास में हम देख रहे थे, नारद मुनि कहते हैं प्राचीन परिषद, राजा प्राचीन परिषद को, कि जो आप सकाम कर्मों में पड़े हुए हैं, जिनसे आप सोच रहे हैं आपके सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको खुशियां मिलेंगी, वो दोनों चीज आप सकाम कर्मों से प्राप्त ही नहीं कर सकते। देखिए कितनी बड़ी बात है, हम जो सकाम कर्म अपने जीवन में कर रहे हैं, फ्रूटिव एक्टिविटीज, वो क्यों कर रहे हैं? जिससे हमारे दुख खत्म हो जाए और हमारी खुशियां बढ़ जाए, है ना? इसीलिए तो आप कर रहे हैं सकाम कर्म, मतलब इस कर्म का मुझे फल मिले, मैं कमा रहा हूँ उस पैसे को मैं एंजॉय करूँ, किसी की मदद कर रहा हूँ, मेरी मदद। कोई भी सकाम कर्म का उद्देश्य दो ही है, मेरी खुशियां बढ़ जाएं और मेरे दुख खत्म हो जाएं। पर नारद मुनि कह रहे हैं ये दोनों कार्य सकाम कर्मों से संभव नहीं है, ये दोनों कार्य सकाम कर्मों से संभव नहीं है। सोचिए आप, पूरा जीवन हमने ये सोच के निकाल दिया कि सकाम कर्म करके अच्छी तरीके से पैसे कमा के हम क्या करेंगे, हम अपने दुखों को दूर कर लेंगे। पर नारद मुनि कह रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए मैं आपको श्लोक दिखाता हूं, ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप सबको दिख रहा है स्क्रीन? जी प्रभु जी। The way of presentation of the Vedic sound is so bewildering. Sorry, मैं तो वही सेम दिखा रहा, ये इधर हाँ। Narad Muni asked King Prachina Barishat, "My dear king, why do you desire to achieve? What do you desire to achieve by performing fruitive activities?" ओ मेरे राजा, प्रिय राजा, ये सकाम कर्म करके आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो क्या कह रहे हैं आगे? The chief aim of life is to get rid of all miseries and enjoy happiness, but these two things cannot be realized by fruitive activity. हम सोचते हैं जीवन का जो उद्देश्य है कि हम सारे दुखों को खत्म करें और खुशी प्राप्त करें, ये दोनों चीजें ही सकाम कर्मों से प्राप्त नहीं की जा सकती। नारद मुनि कह रहे हैं, आप किसी से भी पूछें आप इतना पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, वो क्या बोलेंगे? मैं अपने जीवन को ऐशो आराम से भरना चाहता हूं। नारद मुनि कह रहे हैं ऐसा करके आप ये प्राप्ति नहीं कर सकते, खुशियों को प्राप्ति नहीं कर सकते। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक अमीर आदमी एक बीच पे से, सी बीच पे से गुजर रहा था और देखा कि एक फिशरमैन, जिसको कहते हैं ना नाविक, जो जाते हैं नाव में मछली पकड़ के लाते हैं, मछुआरा, एक मछुआरा दो पेड़ पे ऐसे रस्सी बांध के बीच में जाली पे, हैमॉक कहते हैं शायद, उस पे लेट के सो रहा था, आराम से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो अमीर आदमी उसको देख के कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो बोला आपको दिख नहीं रहा मैं आराम कर रहा हूँ। बोले अरे आलसी, उतरो, जाओ अपनी नौका लेके समुद्र में मछली पकड़ो। बोला फिर? बोला मछली पकड़ के ला के आके बेचो, उसके बाद पैसे कमाओ, उसके बाद अपना बड़ा घर बनाओ, उसके बाद
घर के सामने जो बीच है उस पर बैठ के आराम करो। तो मछुआरा क्या कहता है, आपको दिख नहीं रहा है मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कोई तो कर रहा हूँ। तो हम सोचते हैं कि पूरी तरीके से सकाम कर्म में अपने जीवन को झोंक देने से हमें खुशियां मिलेंगी और हमारे दुख का अंत हो जाएगा, पर नारद मुनि कहते हैं ये दोनों चीजें सकाम कर्म से संभव नहीं। देखिए, मनुष्य जीवन का पूरा बुनियाद ही खत्म कर देते हैं। आज कलयुग में जो मनुष्य जीवन का बुनियाद है वो क्या है, सकाम कर्म। बच्चे से पूछेंगे, वो कहता है जब मैं ऑफिस जाने लगूंगा ना तो मैं पैसे कमा के ये खरीदूंगा। पूरा बुनियाद ही बना दिया, ऑफिस जाना पैसे कमाना, ऑफिस जाना पैसे कमाना, बिजनेस करना पैसे कमाना, बिजनेस, पूरा बुनियाद ही है सकाम कर्म। और नारद मुनि एक झटके में 4 शब्दों में कह देते हैं, ऐसा करके आप अपने जीवन में दुखों को खत्म नहीं कर सकते, खुशियां प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी कहते हैं ना, मेरी किताब का एक पन्ना पढ़ लो आपका जीवन बदल जाएगा। अरे एक पन्ना छोड़ो, एक लाइन पढ़ लो आपका जीवन बदल जाएगा। वो एक श्लोक जो भी मैंने आपको दिखाया, अगर कोई गंभीर है उस एक श्लोक मात्र से आपका जीवन बदल सकता है। कि मैं कर क्या रहा हूँ, इतनी कड़ी मेहनत करके मैंने इतने रोग अपने शरीर में पाल लिए, मुझे बीपी हो गया है, मुझे डायबिटीज हो गया है, मेरा पेट है ना एकदम आलू की तरह बड़ा होकर निकल गया, शरीर अदरक की तरह जहां मन वहां निकल रहा है, मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम 50 साल से सोच रहा हूँ पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, पर एक शब्द नहीं पढ़ पाया हूँ। सुबह से शाम खाली बॉस की डांट खाते रहता हूँ। कब लास्ट मैंने अपनी माँ के साथ बैठ के 10 मिनट बात करी थी मुझे वो भी नहीं पता है। क्यों? जिससे हमारे जीवन के दुख खत्म हो जाए, हमें खुशी प्राप्त हो जाए। पर हुआ क्या, उल्टा हो गया, आपने और दुख इनवाइट कर लिए, क्योंकि नारद मुनि कह रहे हैं ऐसा संभव ही नहीं है। और ये हमने देखा भी है, ऐसा संभव ही नहीं है। मैं जिस कंपनी में पहले काम करता था, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके चेयरमैन ने उस कंपनी को मझधार से निकाल के बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया, बहुत इज्जत बहुत नाम उनका। बाद में पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित हैं और बिना सबको बताए अमेरिका में किसी हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। पूरे पतले दुबले हो चुके, अपने पैरों पे अब खड़े भी नहीं हो पा रहे, जबकि हट्टे कट्टे थे 7 फुट के। क्या फायदा हुआ, लाभ क्या हुआ? मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को छुपा के रख रहे थे पब्लिक से कि लोगों को ये पता नहीं चल जाए मैं बीमार हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी इमेज उनके आगे ऐसी बना रखी है, आई एम द बॉस, मेरे कारण ये कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मैं अपने आप को वो स्थिति में देख ही नहीं पा रहे थे। खुशियाँ और सारे दुखों का अंत सकाम कर्मों से नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य बता रहे हैं कि मनुष्य का भी ये हाल हो गया है कि पृथ्वी के तो सारे संसाधनों का महत्तम मात्रा में संशोधन कर ही दिया है, उन्होंने शोषण कर ही दिया है, मैक्सिमम हमने यूटिलाइजेशन कर लिया है रिसोर्सेज का, यहाँ तक कि अंदर से कितना तेल भी निकाल लिया है। एक दिन प्रभु जी कह रहे थे, कोई बता रहा था कि धरती के अंदर से जो लोग पेट्रोल या क्रूड ऑयल निकालते हैं जिससे पेट्रोल डीजल वगैरह बनता है, वास्तव में वो अर्थ के स्मूथ मूवमेंट के लिए जरूरी है, और ये सारे तेल लोग निकाल ले रहे हैं। किसी ने उनको बताया था कि बड़ा भारी पड़ेगा किसी दिन हमारे लिए। कुछ भी तो नहीं छोड़ा है हमने, सब कुछ तो निकाल लिया है। और अब प्रभुपाद जी लिखे चंद्रमा और शुक्र के पीछे पड़ा हुआ, वीनस, कि वहां भी जाके कुछ करेंगे ना, स्पेस एक्स आप देखे जाएंगे। लोग तो चंद्रमा पे जमीन भी खरीदी शुरू कर दें भौतिक सुख के लिए। पर एक छोटी सी बात हमें नहीं पता है क्या, ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर ब्रह्म लोक तक कोई भी लोग में पहुंच जाए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बच सकते। आज सुबह की क्लास में एक उदाहरण पर हम चर्चा कर रहे थे, जैसे अभी मैंगलोर मंदिर जहाँ है, आसपास बहुत ही अच्छा है, ग्रीनरी है, पहाड़ भी है, कोई फैक्ट्रियाँ भी नहीं है, वातावरण बहुत शुद्ध है और साफ है। पर क्या यहाँ लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? जो शहरों में रहते हैं उनकी इच्छा रहती है हम जाएं रिजॉर्ट में, हम ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं, हमारी सेहत सुधर जाएगी। तो क्या पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? मैंने तो बल्कि यहाँ पे जितने
पैरालिसिस वाले पेशेंट देखे, कहीं नहीं देखा। स्ट्रोक वाले है ना, एक साइड से लिम्प करते रहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आप कहीं भी पहुंच जाइए, बच नहीं सकते। ब्रह्मा जी के लोक तक जाके भी नहीं बच सकते। जिसका वो लोक है ब्रह्मा जी का, वो भी मरते हैं। तो क्या लाभ हुआ सकाम कर्मों का? बेवकूफ बनने वाली बात हो गई ना। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जैसे एक नादान बालक एक झूले में चढ़ता है, अरे मैं ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, दोबारा नीचे आता है। एक नादान बच्चे की तरह ऊपर नीचे करते रहते हैं और प्रकृति में ही अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, उससे निकलने की कोशिश नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विधि तत्वता त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को समझ जाता है उसे पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे धाम को पहुंचना है। तो एकमात्र भगवान के धाम में पहुंच के ही हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल सकते हैं। और कैसे? भगवान के दिव्य कर्म और जन्म को जान के। कैसे जाने? भगवान कह रहे हैं मेरे दिव्य कर्म और मेरे दिव्य जन्म को जान लो, मेरे पास आ जाओगे। जाने कैसे? इसका भी उत्तर भगवान ने भगवद गीता में दिया है। कौन सा श्लोक में भगवान ने बताया कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? कोई बताएंगे? कौन सा श्लोक है भगवद गीता में जिसमें भगवान ने बताया मेरे को ऐसे जाना जाता है? भक्त्या माम अभिजानाति। यस, भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्ति करके ही मुझे जान सकते हैं। केवल भक्ति करके भगवान को जान सकते हैं। और जब भगवान को जान जाएंगे पुनर्जन्म से बच जाएंगे, भगवान के धाम को पहुंच जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करी और उसका एक ऑब्जेक्टिव था प्रोपोगेशन ऑफ भक्ति योगा, भक्ति योगा का प्रचार प्रसार करना। और हम उसी के हिस्सा है, हम उसी को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। भक्ति योगा, भक्ति मार्ग पर चल के कैसे भगवान से जुड़ सकते। श्रवणम कीर्तन स्मरणम विष्णु हो। प्रभुपाद जी ने लिखा, एक श्लोक में हम पढ़ रहे थे चौथे कैंटो का, कि शिव जी कह रहे हैं, प्रचेता जो है ये राजा प्राचीन वरिष्ठ के पुत्र, कि भगवान की दिव्यमयी सेवा बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में उसके, भगवान की दिव्यमय भक्तिमय सेवा बहुत बहुत कठिन है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो लगता है शिव जी कह रहे हैं वेरी डिफिकल्ट, प्रभुपाद कह रहे हैं वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो हम तो गलत राह पे चल पड़े हैं। और बाद प्रभुपाद क्या कहते हैं, गोइंग बैक होम बैक टू गॉड इट इज वेरी वेरी सिंपल। वेरी वेरी डिफिकल्ट को वेरी वेरी सिंपल बना दिया प्रभुपाद ने। कैसे? सिंपली बाय चैंटिंग 16 राउंड्स एंड फॉलोइंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स यू कैन गो बैक होम बैक टू गॉड। मात्र भगवान के नाम की 16 माला और 4 नियमों का पालन अगर हम करते रहेंगे, हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। और प्रभुपाद कहते हैं, आई एम नॉट फ्लैटरिंग यू, मैं तुम्हारी चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। ये आचार्यों की कृपा से हमें इतने आसान तरीके से भगवत धाम जाने का मौका मिल रहा है। भगवान के नाम का जप, 4 नियमों का पालन, बस। एंड यू विल गो बैक होम बैक टू गॉड। आप भगवान को जान जाएंगे और भगवान के धाम को पहुंच जाएंगे, सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, सत्य चित्त आनंद। ठीक है, तो आज हम अपनी चर्चा यहीं तक रखते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ बताना है, कुछ ऐड करना है, प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो आपने बताया था नारद जी ने जो राजा महेश्वर को श्लोक बताया था, वो कौन सा था? चौथे स्कंद का 25वां अध्याय का श्लोक संख्या 4। अच्छा, 4:25 4.25.4। यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस जी। और किसी को कोई प्रश्न है, कोई पूछना है, कुछ बताना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, एक जिज्ञासा है, जैसे हम पृथ्वीलोक पे पुण्य कमा के स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे, हमारे पुण्य क्षीण होंगे, हम वापसी पृथ्वीलोक पर जाएंगे, क्या वहां पे स्वर्गलोक में वहां पे पुण्य अर्जित करने का कोई और जुगाड़ नहीं है कि वहां पुण्य अर्जित करके हम और उच्च लोक में पहुंच जाएं? वहाँ पे भी पुण्य एकत्र करने का जुगाड़ है, भगवान के नाम का जप करके, भगवान की भक्ति करके। पर दिक्कत की बात क्या है, वहाँ पे इतना ऑप्युलेंस है, इतनी मौज मस्ती है कि भगवान की तरफ ध्यान नहीं लगता है। पृथ्वी पे ही हम नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे करना बहुत कठिन है। जो समस्या है प्रभु जी। हाँ, बहुत कठिन है, क्योंकि आप देखिए, आपको अच्छा शरीर मिल गया है, आप जवान हैं, आपके आगे अप्सराएं हैं, है ना, आपको पीने को मदिरा मिल रही है फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप भगवान को याद क्यों करेंगे? बहुत मुश्किल है वहाँ पे जाके भगवान को याद करना। इसीलिए यहाँ से सीधा कट मारा जाओ प्रभु जी। यस प्रभु, इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े साधु संत भी इस कलयुग के पीरियड में, ये जो 10,000 साल का हमारा गोल्डन पीरियड है, उसके लिए कहते हैं कि हम धरती पे जन्म लें और भगवान का नाम जप करके सीधे भगवत धाम पहुँच जाए। मतलब लॉटरी है, लॉटरी है, ठीक है ना जी। मगर ऐसा था प्रभु जी, मगर उन्हें स्वर्गलोक को देखते फिर अपना ऊपर को निकल लेते। अब आपने बता दिया कि जब यहीं तो वहां फिर क्या काम हो जाएगा। चलिए प्रभु जी, मैं थोड़ी जिज्ञासा थी कि जैसे हर बात में कहते हैं कि जैसे आपके पुण्य क्षीण होंगे, वापस आएंगे, मगर भाई वहाँ कुछ जुगाड़ तो ऐसा होगा कि भाई वहां भी कुछ जुगाड़ करके और ऊपर को पहुंचा। मुश्किल है ना जी प्रभु जी, वो तो है बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सोलाने, जब यही नहीं हो रहा तो वहां तो फेल हो जाएंगे बिल्कुल। जब यही दूसरे चक्कर में लग रहे हैं, इसकी वाइफ सुंदर है, उसकी वो सुंदर है, उसका वो अच्छा है, उसकी गाड़ी अच्छी है, उसका घर अच्छा है, जब यहीं इतने परेशान है तो वहां तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। आप देखिए ना, आप खुद ही सोचिए, एक भारतवर्ष में रहना, एक अमेरिका में रहना, यूके में रहना, है ना, अगर आप यूएस में, यूके में हैं, कितनी ज़्यादा आप मटेरियल एंजॉयमेंट में बिजी हैं कि आपको किसी चीज़ की याद ही नहीं है। जो वहाँ बच्चे चले जाते हैं, यहाँ पे उनके घर में भगवान की फोटो भी नहीं होती है। कम से कम भारत में रह के हमें अपॉर्चुनिटी तो है। बिल्कुल बिल्कुल जी प्रभु जी, ये बात तो है। हाँ, इसी तरीके से जो स्वर्ग है वहां पहुंच जाएंगे तो वो तो अमेरिका का बाप है। आप उनको कैसे क्या चाहिए ना, क्या करें। हाँ, यहाँ तो बात सही कह रहे प्रभु जी। यहाँ तो मेरे यहाँ तो मुजफ्फरनगर से दिल्ली चले जाते, वहीं आँख हो जाके कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, आंखें खुली रह जाती है ना। हाँ, अब जैसे मैं मुजफ्फरनगर में रहता हूँ, किस दिन बच्चे रहते हैं दिल्ली में, गाजियाबाद में, उनके पास जाता हूँ तो लगता है कि ये ज्यादा सुखी हैं। है ना, तो वही सारी चीजें हैं प्रभु जी, तो इसलिए हाँ ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा मुश्किल है, यह इतनी जिम्मेदारी, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइम की कमी है। वहाँ तो कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा नहीं है माता जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब आप एक बार मटेरियल एंजॉयमेंट में लग जाते हैं ना, मान लीजिए आप यहीं पे धरती पे सोचिए ना, मान लीजिए आपके बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, करोड़ों रुपए आ जाते हैं, जब आपकी सारी जिम्मेदारियां खत्म, घर के काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, भजन करेंगे? भजन करेंगे क्या? आप जहाँ भी रहते हैं, जैसे प्रभु जी ने कहा दिल्ली, मान लीजिए आपको दिल्ली में हम एक पॉश एरिया में एक बड़ा बंगला दे देते हैं और साथ में आपको 100 करोड़ रुपए दे देते हैं, भजन करेंगे? नहीं कर पाएंगे। जी, हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, थोड़ा कंफ्यूजन मुझे हमेशा रहता है, वो वैराग्य और विरक्ति के बारे में। मैं बार बार सुनती हूँ, फिर बार बार भूल जाती हूँ प्रभु जी। वो दोनों में से थोड़ा डिफरेंस, और हमें पहले क्या करना है प्रभु जी, ये मुझे समझना है। हरे कृष्ण। नहीं, वैराग्य और विरक्ति में मेरे को कोई खास डिफरेंस नहीं लगता है। विरक्ति मतलब अटैचमेंट नहीं है, डिटैचमेंट है। और वैराग्य मतलब ये होता है डिटैचमेंट, है ना। अच्युत प्रभु, कुछ खास डिफरेंस है दोनों में, वैराग्य और इसमें विरक्ति में? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
जी प्रभु। नहीं प्रभु जी, इसमें कोई अंतर नहीं है, माता जी प्रश्न ही सेम पूछती हैं। अगर क्यों कहीं नहीं? संदर्भ जी, अच्छा अगर आपसे भी कहीं, पूछा है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये हाँ। कहीं से प्रश्न पूछी है भगवत गीता में, वो अलग टाइप का प्रश्न आता है कि जो कर्म त्याग करना चाहिए कि कर्म संन्यास करना चाहिए। हाँ हाँ वो उससे मतलब कर्मयोग या कर्म संन्यास क्या अच्छा है, हाँ हाँ। वहां पे इस तरह का प्रश्न आता है, उससे मिलता जुलता प्रश्न पूछी है, लेकिन ये है कि ये प्रश्न ही गलत है। जी चलिए ठीक है। ओके। और किसी का कोई प्रश्न है या किसी को पता है अगर वैराग्य और विरक्ति में कोई डिफरेंस है तो बता दीजिए। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे जो समझ में आया था जब माता जी ने प्रश्न पूछा, तो मुझे ऐसा लगा कि वैराग्य आ सकता है जब हम उस स्थिति में नहीं है, विरक्त होता है वो वाली स्टेट जब हम विरक्त हो चुके होते हैं, और वैराग्य कभी कभी आता है और जा सकता है। ओके अरे प्रभु जी, अगर मैं गलत हूँ तो माता जी कह रहे हैं कि भोग त्याग वाली जो स्थिति होती है, जैसे आप एक दिन बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो अगले दिन हम कहते हैं मैं व्रत करूंगा, तो उसको वैराग्य माता जी कह रहे हैं। और विरक्ति मतलब परमानेंट स्टेज ऑफ वैराग्य को विरक्ति हो सकता है, हो सकता है माता जी। खैर दोनों का एसेंस सेम है, ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे मतलब थोड़ा सा मैं ये कर रही थी, वैराग्य में तो ये भी आता है ना, शुष्क वैराग्य, फाल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य, तो वैराग्य तो अलग अलग है। ये वैराग्य विरक्ति का नहीं, और वैराग्य का देखिए, युक्त वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब ही होता है कि मटेरियल चीजों से आप डिटैच हो जाए, ठीक है ना। और युक्त वैराग्य का मतलब हो गया कि कैसे आप उन चीजों को भगवान की सेवा में लगा दें। क्या ठीक है, जो भी है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो विरक्ति में भी तो प्रभु जी यही होता है कि हम लोग हाँ जो कर्म है वो नियत कर्म कर ही रहे सब कुछ, और किसी से अटैचमेंट नहीं रखते हैं। जी, इसीलिए मैंने कहा मेरे को तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ हरे कल्पना कृष्णा माता जी प्रभु कुछ जी। पूछ रहे थे। यस माता हाँ प्रभु जी, अगर हम सकाम कर्म नहीं करेंगे तो अर्निंग्स नहीं होगी, तो जो क्या नहीं गृहस्थ होगी? अर्निंग आय अर्न। इनकम, हाँ, तो वो जो 4 आश्रम है उसमें जो गृहस्थ है उसका निर्वाह कैसे हो पाएगा? हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसीलिए बताया गया है, एक इंटेलिजेंट जो व्यक्ति है उसको उतना ही लेना चाहिए जितना उसके लिए आवश्यक है। देखिए बहुत ही मजेदार श्लोक मैं आपको दिखाता हूँ अभी। माता जी का आंसर, माता जी का आंसर, हाँ, माता जी का आंसर पूरा 1 to 1 इसमें लिखा हुआ है। देखिए, ये देखिए स्क्रीन देखिए। माता जी का प्रश्न है कि अर्निंग नहीं होगी तो गृहस्थ चलेगा कैसे, तो ये रहा आंसर। For this reason, the enlightened person should endeavor only for minimum necessities of life, while in the world of names, he should be intelligently fixed and never endeavor for unwanted things, being competent to perceive practically that all such endeavors are merely hard labor for nothing. मतलब इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति न्यूनतम जीवन की जो चीज़ें उसे रिक्वायर्ड है, जीवन की ज़रूरतें हैं, उस पर ध्यान देता है। न्यूनतम, बेकार में कड़ी मेहनत करके उन सब चीज़ों को नहीं लाता है जिससे उसे खुशी नहीं मिले। ठीक है माता जी, तो जिसे हम कहते थे सिंपल लिविंग आई थिंक, ये कल का श्लोक है। हाँ प्रभु जी, अगर वो इनकम ज्यादा होगी और अगर वो मंदिर में डोनेट करे तो उसकी तो सकाम कर्म में नहीं आता वो। मंदिर में अगर आप दे रहे हैं तो आपने खुद नहीं भोगा है ना, तो हाँ, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ओके, हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। आज चलेंगे, कल फिर मिलेंगे हम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम।